एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब है एक तो किसी में पहले से ही दोष है और उस पर दूसरा दोष भी आ मिलना। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी पर यह कहावत बखूबी चरितार्थ हो रही है। वो इसलिए क्योंकि एमपीपीएससी ने बीते मंगलवार की शाम 2023 की मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए, लेकिन 11 मार्च से होने वाली परीक्षा को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों के बीच कंफ्यूजन बरकरार है। परीक्षा होगी या नहीं, यह 7 मार्च को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है। यानी कोर्ट का फैसला ही 6,500 अभ्यर्थियों के आगे का रास्ता तय करेगा। अब इस तारीख पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि क्या अब एमपीपीएससी मेंस की तारीख आगे बढ़ेगी या फिर हाई कोर्ट कोई और हैरान करने वाला फैसला सुनाता है। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की यह रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि हाई कोर्ट में 7 मार्च को सुनवाई क्यों हो रही है। दरअसल एमपीपीएससी 2023 प्री को लेकर लगी पहली मूल याचिका में 3 सवालों को गलत बताया गया है। इसे प्रारंभिक तौर पर हाई कोर्ट ने सही माना है और तीनों सवालों पर एमपीपीएससी से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई में पहुंची एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में सही कमेंट, हस्ताक्षर वगैरह नहीं होने से हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को मेंस परीक्षा में बैठने की पात्रता मिली और सुनवाई के लिए पहले 12 मार्च की तारीख तय की गई। बाद में और भी याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें तर्क दिया गया कि सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की गई है और मेंस परीक्षा 11 मार्च को है। इस तर्क पर हाईकोर्ट ने गंभीरता बरती और सुनवाई की तारीख 7 मार्च तय कर दी। और अब इस तारीख पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि क्या अब एमपीपीएससी मेंस की तारीख आगे बढ़ेगी या फिर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये सुनवाई अहम क्यों है। ये सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि एमपीपीएससी प्री में एक नंबर के अंतर से सैकड़ों उम्मीदवार क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। प्री के 3 सवालों पर वैसे भी प्रश्न चिन्ह लगा है और बाकी याचिकाओं में 2 और प्रश्नों पर सवाल उठ चुके हैं। यदि हाईकोर्ट इनमें से एक सवाल को भी खारिज करता है तो एमपीपीएससी के ही नए नियम से डिलीटेड क्वेश्चन के अंक सभी उम्मीदवारों को मिल जाएंगे। यानी प्री में शामिल करीब 2 लाख उम्मीदवारों को ये अंक मिलेंगे। इस तरह हाईकोर्ट जितने भी प्रश्न गलत मानकर डिलीट करवाता है तो प्रति प्रश्न 2 अंक सभी उम्मीदवारों को मिल जाएंगे। यानी हर प्रश्न प्री में बैठे पूरे 2 लाख उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जो अभ्यर्थी 2-2 अंकों से प्री एग्जाम क्वालिफाई कर मेंस तक पहुंचे हैं या प्री में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, कट ऑफ मार्क्स के आसपास वाले तमाम उम्मीदवारों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि आखिर सुनवाई के मायने क्या है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि अगर हाई कोर्ट ने एक भी प्रश्न को डिलीट करवाया तो प्री के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो जाएगा और सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश से पात्र याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करना पर्याप्त नहीं होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से जो अभ्यर्थी याचिका में नहीं गए लेकिन इस रिजल्ट से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी मेंस परीक्षा में बैठने का पूरा अधिकार है और फैसला सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है। ऐसे में साफ है कि एमपीपीएससी को मेंस के लिए फिर से पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी होगी, यानी पूरा का पूरा रिजल्ट ही रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि कुछ उम्मीदवार बाहर हो जाएं और कई उम्मीदवार अधर में अटके रहें। अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो मेंस परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो नए सिरे से लिस्ट बनेगी, जिसमें निश्चित तौर पर काफी वक्त लगेगा और नया रिजल्ट जारी होने के बाद नए पात्र उम्मीदवारों को मेंस के लिए फॉर्म भरने का समय देना ही होगा। वहीं अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव की वजह से मेंस परीक्षा कराने के लिए विंडो ही नहीं मिल पाएगी। यानी जाहिर है कि फिर मेंस परीक्षा जून से पहले नहीं हो पाएगी। अब इस मामले में सरकार और एमपीपीएससी का रुख भी बेहद मायने रखता है कि वो कोर्ट में क्या पक्ष रखते हैं। यानी कुल मिलाकर एमपीपीएससी मेंस के अभ्यर्थियों के सामने फिलहाल घना अंधेरा छाया हुआ है और उनकी नजरें 7 मार्च को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यानी एमपीपीएससी मेंस 2023 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का
अता पता तक नहीं।